नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज आइकन इंडिया में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर पॉलिटिकल साइंस की बुक के से फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध। शीत युद्ध दोस्तों ऐसा टॉपिक है जहां पे एक युद्ध चलता है और दोनों देश एक दूसरे के ऊपर कोई एक गोली भी नहीं डालते हैं, कोई एक ब्लड की बूंद भी नहीं नीचे गिरती है और ये वॉर लगभग 50 सालों तक चल रहा है। इसने हमें हमारी इकोनॉमी को, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को, पॉलिटिक्स को, सभी चीजों को प्रभावित किया है। और ये युद्ध स्पेस से लेकर के पानी के अंदर, जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर हर जगह लड़ा गया है। और इस युद्ध की हम लोग बात करें तो ये स्टार्ट होता है 1945 से 1945। 1945 में जैसे ही हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, उसके बाद में ये स्टार्ट हो जाता है। और ये कब तक जाता है? 1991 तक। इसके बीच में एक सबसे मेन पॉइंट आता है 1961, जहां पे सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने अमेरिका के बिल्कुल बराबर में एक छोटा सा द्वीप है क्यूबा, उसके ऊपर मिसाइलें तैनात कर दी और पूरे अमेरिका को अपने कब्जे में ले लिया। और एक बटन दबा करके पूरे अमेरिका को तहस नहस किया जा सकता है था। और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक सिचुएशन हो गई थी। पूरा वर्ल्ड ने दांतों नीचे उंगली दबा ली थी, सब लोग बहुत ही ज्यादा टेंस थे इस इन्वायरमेंट को कैसे फेस किया जाए। और अमेरिका, उसका तो बहुत ही ज्यादा टेंशन लेवल आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि आपके सर के ऊपर मौत खड़ी हुई थी। इसको काउंटर करने के लिए अमेरिका ने यूरोप, जो आपके यूएसएसआर के युद्ध पोत थे, उन्हें कब्जे में लिया और इटली में मिसाइलें तैनात की, जो कि मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहरों को कवर करती थी। क्योंकि पूरे रशिया को कब्जा करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही आपको पता होगा सबसे बड़ा देश है। अब बात आती है कि ये इतना जरूरी क्यों है, जब इसमें एक भी बूंद ब्लड नहीं गिरा, एक भी गोली नहीं चली, तो जरूरी क्यों है? यहां पर जितना पैसा खर्च हुआ 1945 से लेकर 1991 तक, जितना पैसा खर्च हुआ कोल्ड वॉर में, उसके अंदर पूरे विश्व की गरीबी मिटाई जा सकती थी। लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल कहां किया गया? हथियारों को बनाने में। एक से एक हथियार बनाए गए, हथियारों की होड़ लगी। इस टाइम पे यूएसएसआर ने एक ऐसा बम बनाया जिसको नाम दिया गया जार बम, और वो हिरोशिमा और नागासाकी के बम से लगभग 100 गुना ज्यादा बड़ा था। आप सोच सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला था। अगर वो किसी के ऊपर गिरा दिया जाए तो लगभग पूरा देश ही समाप्त हो जाएगा। कोई एक दो शहर तक उसका इम्पैक्ट नहीं रहेगा, पूरे देश को समाप्त करने की क्षमता रखता है। और स्पेस में लोगों की लड़ाई चल रही है। स्पेस में सबसे पहला सैटेलाइट छोड़ा था यूएसएसआर ने। उसको टक्कर देने के लिए सबसे पहले मून पे आपका मैन मिशन भेजा अमेरिका ने। आप लोगों को सभी को पता है, अपोलो 11 करके उसका नाम था, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग पर्सन था जिसको फर्स्ट टाइम मून पे भेजा गया था। तो ये सारी चीजें कहाँ हो रही है? ये सिर्फ आपके कोल्ड वॉर के लिए हो रही है। एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसका इम्पैक्ट लगभग सभी महाद्वीपों में देखने को मिलता है, सभी महाद्वीपों में, सिर्फ एक को छोड़ करके। किसको? आपने बिल्कुल सही सोचा, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में लोग ही नहीं रहते, तो वहां पे युद्ध की भी कोई बात नहीं होती है। अब बात आती है कि ये लोग यहाँ पे कर क्या रहे थे? ये कर रहे थे दूसरे देशों पे कब्जा। कब्जा क्यों कर रहे थे? ताकि उनके रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जा सके, उनको यूज किया जा सके, उनका तेल, उनका खनिज, उनका पानी, जो भी कुछ, उनके लोग, सबको ये यूज कर रहे थे। और ऐसा एक दो या तीन जगह नहीं हुआ, ये कई जगह पर हुआ। उसके कुछ दो तीन मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। सबसे पहला है हमारा वियतनाम। वियतनाम के ऊपर कब्जा किया चाइना और सोवियत संघ की सेनाओं ने। और जैसे ही अमेरिका को ये पता चला कि वियतनाम के ऊपर ये कब्जा करने के लिए जा रहे हैं, उसने अपने नेवी को वहां पे भेज दिया और उसका दक्षिणी हिस्सा यानी कि साउथ वियतनाम को कब्जा कर लिया अमेरिका ने, और नॉर्थ वियतनाम चला गया यूएसएसआर के कब्जे में। और इन्होंने वहां पे लाइन खींच ली, सीधे लड़े नहीं, वहां पे एक दूसरे के सामने आ गए, लड़े नहीं, वहां पे लाइन खींच ली और वियतनाम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सेम हम लोग देखते हैं कोरिया में। कोरिया में यूएसएसआर और चाइना ने हमला किया और उसका उत्तरी भाग कब्जा लिया।
और दक्षिणी भाग पे पहुंच गया अमेरिका। यहाँ पे भी सामने आके दोनों सेनाएं, लड़ाई नहीं हुई, ये दोनों ने वहीं से विड्रॉ कर लिया अपने आप को। तीसरा एग्जांपल है हमारे पास में जर्मनी। जर्मनी में दोस्तों क्या हुआ कि पूर्व की तरफ से इसके ऊपर कब्जा कर दिया यूएसएसआर ने, और जबकि पश्चिमी जो जर्मनी है वहां पे पहुंच गया अमेरिका, और जब जर्मनी को वहीं से दो भागों में विभाजित कर दिया गया, बीच में दीवार खड़ी कर दी गई। इसको बर्लिन वॉल के नाम से हम लोग जानते हैं। और इस बर्लिन वॉल की वजह से जर्मनी दो भागों में विभाजित हो गया, और इसको इतना इंपैक्टफुल माना जाता था इस दीवार को, जिस दिन ये गिराई गई उसी दिन से लोग कहते हैं कि कोल्ड वॉर खत्म हो गया था। और ये गिराई गई थी 1989 में। हालांकि ऑफिशियली इस दिन हमारा कोल्ड वॉर खत्म नहीं होता। कोल्ड वॉर खत्म होता है हमारा 1991 में, जहां पे सोवियत संघ के सचिव मिखाइल गोर्बाचेव ऑफिशियली अनाउंस करते हैं कि अब जो है क्या कहते हैं सोवियत संघ नहीं रहा है, और हम लोगों ने इसको विभाजित कर दिया है। उससे टूट करके कई देश बने, रशिया के सहित इसमें 14 देश शामिल होते थे, और उन सबको अलग अलग कर दिया गया। एक हमारे पास क्लासिकल एग्जांपल है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान में पूरे अफगानिस्तान पे रशियन आर्मी कब्जा कर चुकी थी। अब अमेरिका के पास कुछ नहीं करने के लिए, क्या करेगा अमेरिका? अमेरिका ने यहाँ के लोगों को हथियार प्रोवाइड करा दिए, और वहां पे आतंकवादियों का निर्माण हुआ, और यही आतंकवादी हैं जो यहाँ से निकल करके पूरे वर्ल्ड में हमला किया इन्होंने। चाहे आप 9/11 हमले की बात कर लें जो अमेरिका पे हुआ था, अमेरिका के हथियारों से अमेरिका के ऊपर ही हमला किया गया। पेरिस में, लंदन में कई बार अटैक हुए, इवन इंडिया में भी कई बार, कश्मीर में, और जो क्या कहते हैं मुंबई में हुआ था हमारा 26/11 हमला, उसमें भी कहीं ना कहीं अफगानिस्तान से तार जुड़े हुए थे, और ये आतंकवादी वही थे जिन्हें हथियार अमेरिका ने प्रोवाइड किए थे। लगभग सभी देशों को जितने इस विश्व में मौजूद हैं, सभी उस वॉर से प्रभावित हुए हैं। आपको पता है टेररिज्म आज की डेट में कितना बड़ा इशू है, और ये यहीं से स्टार्ट होता है। अगर आप इस कोल्ड वॉर को और अच्छे से समझना चाहें, हमारे पास में एक और अच्छा एग्जांपल है, ये है सऊदी अरेबिया वर्सेस ईरान। सऊदी अरेबिया 1932 में आजाद होकर के आया, और 1979 यानी कि 1979 में आजाद हुआ, या कहते हैं वहां पे इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ इराक के अंदर, और वहां से ईरान के अंदर जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन आ गया तो सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में टेंशन बढ़ती चली गई, और इस टेंशन को भी मिडिल ईस्ट कोल्ड वॉर का नाम दिया गया। यहाँ पे क्या होता है, इराक को एक मोहरा बना करके युद्ध लड़ा जाता है, और सऊदी अरेबिया इराक को फंड करता है, जबकि ईरान उसके अगेंस्ट में युद्ध लड़ता है। दूसरा हमें एग्जांपल देखने को मिलता है यमन। यमन में एक तरफ विद्रोही हैं जिनको ईरान ने सपोर्ट कर दिया, और दूसरी तरफ सरकार है जिसे सपोर्ट कौन कर रहा है? ऑब्वियसली बात है, अब यहाँ पे सऊदी इसको सपोर्ट कर रहा है। तीसरा क्लासिकल एग्जांपल सीरिया का है। सीरिया में राष्ट्रपति है बशर अल असद, इसका सपोर्ट किया है ईरान ने, और वहीं जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो वहां पे प्रदर्शनकारी है, उनका सपोर्ट कर रहा है कौन? सऊदी अरेबिया। और इस तरीके से ये युद्ध आज भी चल रहा है। यमन और सीरिया के युद्ध आज भी चल रहे हैं। ये कोल्ड वॉर जो मिडिल ईस्ट का कोल्ड वॉर है, ये आज भी चल रहा है। हालांकि हमारा जो ये कोल्ड वॉर है यूएसए एंड यूएसएसआर का, अमेरिका या हम लोग कह सकते हैं रशिया, हालांकि रशिया के साथ में मैं पहले ही बता चुका हूं कि कई देश और भी मौजूद थे। ये वाला कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है 1991 में। इससे रिलेटेड अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ये था हमारा कोल्ड वॉर। इससे रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। मैं भूपेंद्र सिंह आपको इसी तरह से इंफॉर्मेशनल वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूंगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड आवर चैनल।